सदल प्रसाद के पक्ष में अखिलेश प्रताप सिंह, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने की जनसभाएं बांसगांव गोरखपुर। धर्म समझा टाइम्स न्यूज चैनल जिला ब्यूरो चीफ शैलेश पांड्या। संसदीय क्षेत्र बांसगांव के बाराव में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम और आप माँ बाप की औलाद हैं, जबकि मोदी ऊपर से टपक के आए हैं, यह बायोलॉजिकल नहीं है। बेरोजगारी की बात पर नाली में पाइप डालोगे तो गैस निकलेगा, उससे तुम पकौड़ा बनाओगे। अग्निवीर योजना को फाड़कर कूड़ा में डाल देंगे। बता दें कि गोरखपुर के बांसगांव लोकसभा के प्रत्याशी सदल प्रसाद और देवरिया लोकसभा के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह के पक्ष में राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से मंच को संबोधित किया। राहुल गांधी ने मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ चमचे मोदी से बैठकर सवाल करते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, काटकर या चूसकर? मोदी जी इस पर कहते हैं हम कुछ नहीं करते, सब अपने आप हो जाता है। राहुल ने कहा हम और आप माँ बाप की औलाद हैं, जबकि मोदी ऊपर से टपक के आए हैं, यह बायोलॉजिकल नहीं है। परमात्मा ने इनको अंबानी और अदानी के मदद करने के लिए भेजा है। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनता चुनाव लड़ रही है। पहले चरण से जनता चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। 4 जून को यूपी से भाजपा का सफाया तय है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता वाला राशन, आटा व देश दुनिया को समझने के लिए फ्री में डाटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग समय समय पर बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि भाजपा की हर बात झूठी निकली। किसानों, नौजवानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उन्हें कुछ नहीं मिला। उनके जीवन में संकट पैदा किया है। हमें और आपको इन्हें सबक सिखाना है। इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। जो संविधान बदलने के लिए निकले हैं, जनता उन्हें बदलने के लिए निकलेगी। उन्होंने आगे कहा कि नारा दे रहे थे 400 पार, वह 400 पार हार रहे हैं। इस बार उन्हें 143 सीट मिलेगी। कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली व लखनऊ वाले लोग मिलकर कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार देवरिया आते आते हाफ जाती है, धुआं निकल जाता है। अखिलेश ने कहा कि किसानों की यह आय दोगुनी हो गई क्या? 10 वर्ष में आपके खाद की बोरी से चोरी करना शुरू कर दी है। 10 किलोग्राम खाद की बोरी से की गई है। यह पालेजी बिस्कुट से यह चोरी सीख कर आए हैं। आज बिस्किट का पैकेट भी छोटा हो गया है। अगर भाजपा की सरकार आ जाएगी तो बोरी से चोरी और बढ़ेगी। ये नैनो यूरिया डालने के लिए किसानों को कहा गया, लेकिन कोई पैदावार नहीं बढ़ा। युवाओं का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। नौजवानों के साथ धोखा हुआ है। जितनी भी परीक्षा इस सरकार में हुई है, सभी का पेपर लीक हुआ है। पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है। ये सरकार ने जानबूझकर पेपर लीक किया है ताकि युवाओं को नौकरी न देनी पड़े। अखिलेश ने कहा कि जिन कंपनियों ने भाजपा को चंदा दिया, वह मुनाफा कमाने लगे हैं, जिसके चलते महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इस सरकार में हर चीज महंगी हो गई है। बाइक तक की कीमत बढ़ा दी गई है। आप सावधान हो जाएं, इन्होंने न केवल नौकरी छीनी है, बल्कि महंगाई भी बढ़ाया है। इंडिया गठबंधन अग्निवीर व्यवस्था को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस सरकार ने फौज की नौकरी 4 वर्ष की कर दी। आज रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा बिक गया। ये सत्ता में आए तो बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान को भी बदल देंगे। ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है। इस संविधान को बचाने के लिए हम सभी को लड़ना पड़ता है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार सदल प्रसाद जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। जिताओगे आप लोग? ऐसा तो नहीं है बूथ पे जाने के लिए घर आ जाओ आप लोग। बीजेपी वाले रोके तो रुक तो नहीं जाओगे।
एक क्रांतिकारी धरती वाले लोग हैं, रुकने वाले नहीं हैं। ये आपको डराएं तो डरोगे तो नहीं, ये कुछ लालच से बूझ के दिन तो कुछ करोगे तो नहीं, ये घालमेल करें तो बच के रहोगे। तो इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके वोट डालना। 4 तारीख ये बीजेपी वाले अच्छे दिन तो लाए नहीं, लेकिन 4 तारीख को खुशियों के दिन आएंगे और खुशियों के दिन हमारे आप पे तो आएंगे ही आएंगे। इन हमारे प्रेस वालों के लिए आजादी का दिन होगा, सुनहरा दिन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होगा। न केवल सरकार बदलने जा रही है, मित्र मंडली बदलने जा रही है। मित्र मंडली तो बदलेगी बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलेगा 4 तारीख को। जो सुनाते मन की बात अब होगी संविधान की बात। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका भेजा, जापान भेजा, दुबई भेजा, हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं। आप इस पैसे को गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्चोगे। आप स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, आप घड़ी खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, शर्ट पैंट खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है, उसके बाद चाबी घुमाई जाती है, वैसे हम आपके फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाल रहे हैं, धन डाल रहे हैं। उसके बाद चाबी घुमाएंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, आपको रोजगार मिलेगा। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। किस बात का धन्यवाद कि इस चुनाव में ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे में पकड़ लिया है और ये दोनों एक हो गए। हमारे कार्यकर्ता दोनों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल लगा के समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दिल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट का पूरा समर्थन कर रहे हैं। भाई और बहनों, जीत निश्चित है। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा।